Hello everybody. I hope everything's well at your side. Today we would go through some useful English sentences to spruce up your daily conversations. Let's not delay and begin with our first sentence. हमारा first sentence है शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी कि इस बात में कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है, तुम इसके ऊपर यकीन कर लो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे There is no room for doubt. There is no room for doubt. तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, यानी कि कोई आपको इतना तंग करे कि आप उससे तंग ही आ जाए और आपको उसको बताना पड़े कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो। तो इसको हम कहेंगे You are getting on my nerves. You are getting on my nerves. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ को अगर हमने मॉडर्न इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे I am elated to be here. I am elated to be here. अगर हम इसको थोड़ा पुरानी इंग्लिश में बोलें तो हम कहेंगे I am so happy to be here. लेकिन अगर हम लोगों ने इसको और अच्छे तरीके से बोलना तो हम कहेंगे I am elated to be here. आओ मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूं। आओ मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूं। कोई आपके घर आया है, कोई मेहमान आया है और आपने उसका अच्छा सा डिनर या लंच किया है, तो फिर यूजुअल हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो ये होता ही है कि हम उसे गेट तक छोड़ के आते हैं। तो हमने इसको इंग्लिश में कहना है लेट मी वॉक यू टू द गेट। लेट मी वॉक यू टू द गेट। क्या यहाँ कोई बाथरूम है? आप कहीं बाहर पार्क में हैं या कहीं और शॉपिंग सेंटर में हैं और आपने पूछना हो कि यहाँ आसपास कोई बाथरूम है। सेम वे आप किसी के घर मेहमान हैं तो आप किसी एक रूम में या किसी एक स्पेस में या किसी एक फ्लोर पे हैं तो आपने पूछना हो कि यहाँ पर कोई वॉशरूम या कोई बाथरूम है, तो आप इसे कहेंगे इज देयर अ वॉशरूम हियर? इज देयर अ वॉशरूम हियर? इसको पैसों की कमी है। इसको पैसों की कमी है को हम कहेंगे he is short of money. He is short of money. इसे वापस रखो। इसे वापस रखो। आपने कोई बच्चा है, उसने कोई चीज पकड़ ली है। खासतौर पर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे हर चीज ही पकड़ लेते हैं। तो अगर आपने कहना हो कि इसे वापस रखो तो आप कहेंगे पुट इट बैक। और बच्चों से अगर आपने अच्छी तरह काइंड वे में ही बात करनी चाहिए तो आप इसे कहेंगे पुट इट बैक प्लीज। पुट इट बैक प्लीज। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ को कहेंगे प्रिटी गुड, हाउ अबाउट यू? प्रिटी गुड, हाउ अबाउट यू? अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो क्योंकि आप इंग्लिश लर्नर्स हैं तो आप में से कुछ के जहन में फौरन आ गया होगा कि किस चीज का जवाब है। कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है, या कोई कहे हाउ आर यू, तो आपने इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फाइन थैंक यू आप कह सकते हैं प्रिटी गुड, हाउ अबाउट यू? क्या आपके पास कुछ वक्त है? आपने किसी प्रोफेसर से किसी चीज में असिस्टेंस लेनी हो, आपने अपने पेरेंट्स में से किसी से कोई मशवरा लेना हो या कोई चीज मांगनी हो, तो आपने अगर उनका वक्त लेना है तो आप कहेंगे डू यू हैव अ मिनट प्लीज? डू यू हैव अ मिनट प्लीज? आप क्या मशवरा देंगे? आप क्या मशवरा देंगे तो हम कहेंगे व्हाट वुड यू रेकमेंड? What would you recommend? यानी कि आप शॉपिंग पे गए हैं, कोई आपको 2 ड्रेसेस पसंद आ गए और आपने एक ही लेना है, तो आपके पास कोई बहन है, भाई है, पेरेंट्स में से कोई है या कोई और आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उसे कहेंगे What would you recommend? What should I buy? यानी कि आप मुझे क्या मशवरा दोगे, मैं क्या खरीदूं? क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, तो आप कह सकते हैं What's going on? What's going on?
ये शानदार है, ये आपने कहना हो ये जबरदस्त है। किसी ने बहुत अच्छी कोई डिश बनाई है तो तारीफ तो करनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं दैट्स लिट। मेरे साथ पढ़िए, दैट्स लिट। अच्छा काम जारी रखो, अच्छा काम जारी रखो। आपके किसी कजन ब्रदर ने, आपके छोटे बहन भाई ने या किसी और ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आप कह सकते हैं कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। अपने जज्बात पर काबू पाओ, अपने जज्बात पर काबू पाओ। पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर। किसी पे खुदा न खास्ता कोई डिफिकल्ट टाइम आ गया है, कोई टेस्टफुल स्टेज आ गई है, तो अगर आपने उससे कहना है कि हौसला रखो, हिम्मत पकड़ो या होश में आओ, तो आप कह सकते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, यानी कि हिम्मत बांधो, सब कुछ अल्लाह ठीक कर देगा इंशाल्लाह। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई तो हम जो है नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं आई मेड अ मिस्टेक। तो अगर आपने इसको जरा स्प्रूस्ड अप इंग्लिश में बोलना तो आप कहेंगे आई स्क्रूड अप, आई स्क्रूड अप। यानी कि आमतौर पर ग्लास टूट जाता है तो या आपसे कोई और बर्तन टूट जाता है तो आप कह सकते हैं आई स्क्रूड अप। मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे इसमें मत घसीटो। आप किसी चीज में शामिल नहीं होना चाह रहे और आप समझ रहे हैं कि कोई आपको जान के इस चीज में धकेल रहा है या कोई आपसे कुछ गॉसिप करने की या कोई बैकबाइटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कह सकते हैं डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। यानी कि मुझे कोई बुराई शुराई नहीं करनी है, मुझे इससे दूर रखो। या आप कहें कि मुझे इससे मत घसीटो को, तो आप इसे कहेंगे डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। मुझे तंग ना करो, मुझे तंग ना करो को हम कह सकते हैं डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। इसके अलावा वी कैन से डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है को आप कह सकते हैं इट्स टू मच, इट्स टू मच। आप किसी घर मेहमान गए हैं तो आपकी प्लेट में कोई बहुत ज्यादा खाना डाल रहा है तो आपने काइंड भी रहना है, पोलाइट भी रहना है, तो आप उन्हें प्यार से कह सकते हैं कि इट्स टू मच, मुझे और ज्यादा डाल के मत दे। इतना बन क्यों रहे हो, इतना बन क्यों रहे हो को हम कह सकते हैं व्हाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, व्हाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है को हम कह सकते हैं इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तुमने बहुत अच्छा काम किया, यू रॉक, यू रॉक। Just like I would want to tell all of my English learners that you rocked today because you made it to the end of this video. If you like the video और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर इंग्लिश वोकैबुलरी सीख सकें। आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।